हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है, हम पोषक तत्व में बेटा 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा भाग करने जा रहे हैं। 2 भागों में हमने क्या किया था, तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था उसमें कि पोषक तत्व जो होते हैं भोजन से हमें 7 प्रकार के प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है फैट। यदि हम बात करें इन तीनों की, तो तीनों बेटा 2 पार्ट में कंप्लीट हमने कर लिए हैं। आज तीसरा भाग है जिसमें हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं विटामिन को। किसे? विटामिन। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बेटा यहाँ से कि विटामिन जो होते हैं इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पोषक तत्व 7 प्रकार के हमारे भोजन में पाए जाते हैं, लेकिन 3 का डाइजेशन होता है जिन्हें हम पहले कवर कर चुके हैं, जो कि कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट यानी वसा है। वो तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। विटामिन की यदि बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कि विटामिन का आपसे पूछेगा कि इसका पाचन होता है या फिर नहीं होता, तो आपने बताना है कि इसका पाचन नहीं होता है, यानी डाइजेशन इसका नहीं होता है। अब जब पाचन नहीं होगा, डाइजेशन इसका नहीं होगा, तो इससे बेटा ऊर्जा भी नहीं मिलेगी हमारे शरीर को। तो आपसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। सबसे पहला बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, दूसरा ऑप्शन दे दिया फैट, तीसरा दे दिया ये प्रोटीन और चौथा आंसर दे दिया बेटा आपसे विटामिन। और आपसे पूछेगा निम्न में से किससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है? इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, इससे नहीं मिलती। तो आंसर क्या बन जाएगा? विटामिन आंसर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि विटामिन जो होता है इसका डाइजेशन नहीं होता और ना ही इससे एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। फिर हम इसे खाते क्यों हैं, है ना? माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये बताइए कि इसे हम खाते क्यों हैं जब हमें एनर्जी इससे मिलती नहीं है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बेटा हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको बनाए रखने का कार्य किसका होता है? तो आपने बताना है विटामिन का होता है। तो हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य कौन करता है? आपने बताओगे विटामिन। ठीक है। कुछ विटामिन ऐसे होते बेटा कि जो हमारे शरीर में जिनकी यदि कमी हो जाए तो हमें कुछ रोग भी हो जाते हैं। वो रोग भी हम पढ़ेंगे, डिसीजेस भी हम करेंगे। तो थोड़ा सा चलो यहाँ पर ध्यान दोगे। सबसे पहली बात आती है कि विटामिन जो होते हैं, या फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा बेटा कि विटामिन की खोज किसने की? आपने बताना है फंक ने की थी। किसने की? फंक। फंक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? इस विटामिन शब्द की खोज की। अच्छा, यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर, किस पर बेटा? घुलनशीलता के आधार पर आपसे पूछेगा विटामिन के कितने प्रकार हैं? आपने बताने हैं 2 प्रकार हैं। यदि हम बात करें कि जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, एक तो जल में घुलनशील होंगे और कुछ विटामिन होंगे बेटा जो वसा में घुलनशील होंगे। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन कौन से विटामिन वसा में यानी फैट में घुलनशील है ना? सॉल्युबल के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। अब बात आती है बच्चे कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं। तो आपने बताना है बेटे कि बी और सी। मतलब विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? ये है बेटा जल में घुलनशील। अब वसा में कौन कौन से हैं? तो वसा में बच्चे KEDA। अच्छा, याद कैसे करेंगे इन्हें? तो याद ऐसे करना है आपको, जल और जल से मतलब पानी। और एक कहावत है बेटा कि गई भैंस पानी में। भैंस से याद रखना है, भैंस में जब बी आता है तो बी हो गया और से हो गया बेटा सी, और पानी में गई तो पानी में घुलनशील। तो आपने याद रखना है 2 जो बी और सी विटामिन है ये किस में घुल सकते हैं बच्चे?
पानी में घुल सकते हैं, इस वजह से इन्हें हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और बात आती है KEDA, इन्हें याद कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ देखो वसा, और वसा क्या होता है? फैट, और फैट हमें पता है कि घी भी वसा ही है, तो उसी से याद रखना है कि वसा में गिर गया क्या? कीड़ा, कीड़ा KEDA। तो ये अलग अलग आपको याद रखने हैं कि यदि पूछे कैसे क्वेश्चन बनेगा बेटा? क्वेश्चन बनेगा K दे दिया, विटामिन E दे दिया, विटामिन D दे दिया और एक दे दिया विटामिन B, और पूछेगा निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो आपने बताना है B नहीं है। या फिर पूछ ले निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आंसर क्या लगाना है? B लगाना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे। विटामिन की खोज किसने करी बेटे? फंक ने की थी। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो जल में और एक वसा में। जल में जो घुलनशील है कौन कौन से हैं? जल यानी पानी, और गई भैंस पानी में, B और C। वसा में क्या गिरा बेटा? कीड़ा। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। क्वेश्चन आता है बेटे कि विटामिन A की खोज किसने की, B की खोज किसने की, C की किसने की, D की किसने की? 4 का ही पूछा जाता है ना। तो सबसे पहला विटामिन कौन सा है बेटे? विटामिन A। विटामिन A, विटामिन A और विटामिन B, इन दोनों की यदि आपसे खोज पूछता है, इन्वेंशन किसने किया, तो आपने बताना है मैकुलन। कौन सा है? मैकुलन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा विटामिन A की खोज किसने की, तो मैकुलन बताना है। विटामिन B की खोज की किसने की, तो भी मैकुलन बताना है। यदि पूछे विटामिन C का बताइए, तो विटामिन C जो होता है बच्चे, इसकी खोज किसने की थी? हॉलकट। किसने की? हॉलकट। और विटामिन D की खोज किसने की, तो आपने बताना है विटामिन D की खोज करी थी हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना है कि इन विटामिन्स में सबसे पहला कौन सा विटामिन खोजा गया, तो आपने बताना है विटामिन C। तो यदि क्वेश्चन बने, 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये लो 4 ऑप्शन हो गए A B C D, और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई? आंसर इज विटामिन C। और किसने की बच्चा? तो आपने बताना है हॉलकट ने की थी। किसने करी थी? हॉलकट। विटामिन की खोज फंक ने। पूछे विटामिन A की और B मैकुलन, C हॉलकट और विटामिन D हॉपकिंस। अब बात आती है यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन सबसे पहला बनेगा बच्चे विटामिन A से। विटामिन A जो पाया जाता है, इसका क्वेश्चन बनता है कि यकृत के अंदर, हमारा जो लीवर होता है, इसके अंदर कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो आपने बताना है विटामिन A रहता है। हमारे यकृत से ना पूछे तो आपने पूछेगा कैसे क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो आपने बताना है कौन सा? विटामिन A। ठीक है, और सर्वाधिक विटामिन A पाया जाता है बेटे गाजर में। किस में पाया जाता है? गाजर में। पूछ लेता है क्वेश्चन कि गाजर के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपने बताना है विटामिन A। ठीक है, क्वेश्चन आता है विटामिन C से। विटामिन C से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि किस में विटामिन C नहीं पाया जाता, तो आपने बताना है, पहला क्वेश्चन आएगा बेटा दूध से, कि दूध में विटामिन C नहीं होता है। और क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C के साथ में बच्चे लोहा जो होता है, इसका संकेत है Fe, लोहा भी नहीं पाया जाता। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन आएगा खाना पकाते समय, यदि खाने को हम पकाते हैं या फिर हम बात करेंगे ज्यादा देर तक पका देते हैं, तो उस समय विटामिन C नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन आएगा खाना पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, आपने बताना है विटामिन C नष्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ यदि हम खाने को ज्यादा पकाते हैं तो फिर बेटा प्रोटीन भी नष्ट होने लगता है। यदि खाने को हम ज्यादा, देखो पक गया है खाना, लेकिन फिर भी उसको बार बार हम गर्म कर रहे हैं, बार बार मतलब एक ही साथ गर्म कर रहे हैं, ज्यादा गर्म कर रहे हैं, तो प्रोटीन भी क्या हो जाता है बेटे? नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन आएगा कि विटामिन C किस में पाया जाता है, तो जितने भी बेटे खट्टे फल होते हैं या फिर खट्टे पदार्थ होते हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन C। अच्छा, विटामिन C सर्वाधिक पूछ ले तो आपने बताना है बच्चे आंवले में सबसे अधिक, आंवला जो होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है।
यदि ऐसे करके ना पूछेगा तो आप खट्टे फलों में आंसर लगाओगे। ठीक है। विटामिन डी से पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से मिलता है, तो आपने बताना है कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है, डी। अच्छा, प्राकृतिक रूप से कैसे? देखो, जो विटामिन डी होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से, और सूर्य से मिल रहा है, इस वजह से इसे कहते हैं बेटा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला विटामिन, और सबसे जल्दी यही विटामिन बनता है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन सबसे जल्दी बनता है, आपने बताना है विटामिन डी बनता है। क्लियर है? चलो थोड़ा ध्यान दोगे। विटामिन की खोज किसने करी बच्चे? फंक ने की। सॉल्यूबल के आधार पर यानी घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होते बच्चे जल में घुलनशील, पानी में घुलनशील, गई भैंस, पानी में बी और सी, और दूसरा होता है बच्चे वसा में घुलनशील, वसा में मतलब फैट में, और फैट में वसा में गिर गया क्या? कीड़ा, KEDA। आगे पढ़ा हमने कि विटामिन ए और बी की खोज किसने करी बच्चे? मैकुलन ने की थी। गाजर के अंदर पूछे विटामिन ए, यकृत में पूछे विटामिन ए, मछली के यकृत में पूछे विटामिन ए। विटामिन सी से पहला क्वेश्चन बनेगा कि खट्टे फलों में ये पाया जाता है। कैसे पूछेगा कि विटामिन सी सर्वाधिक किसमें? आंवले में। आंवला नहीं है तो खट्टे फलों में। खोज किसने की थी बच्चे? हॉलकट ने की थी। आपसे पूछेगा विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता? दूध में नहीं पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता दूध में? Fe, आयरन, लोहा नहीं पाया जाता। और याद रखना विटामिन सी के साथ में प्रोटीन भी नष्ट होता है। कब? जब खाने को ज्यादा देर तक गर्म किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा विटामिन डी से कि विटामिन डी से जो हमें हमारी हड्डियां में हड्डियां मजबूत होती हैं विटामिन डी से, यदि पूछे कि किसने खोज करी? हॉपकिंस ने। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। और प्राकृतिक रूप से ये किससे मिलता है? तो बेटा बताना है ये सूर्य से मिलता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, थोड़ा ध्यान दोगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रोगों का जो संक्रमण होता है, रोगों के संक्रमण से कौन सा विटामिन बचाता है हमें? तो आपने बताओगे कि रोगों के संक्रमण से बचाने वाला विटामिन जो है बच्चे वो कौन सा है? विटामिन ए है। कौन सा है? विटामिन ए। क्वेश्चन बनेगा कि रोगों से बचाने वाला विटामिन कौन सा है? या फिर ऐसे करके पूछेगा कि शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, इम्यूनिटी पावर जो होती है, उसको कौन बना करके रखता है? कौन सा विटामिन? तो बताना है विटामिन ए बनाकर रखता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से विटामिन जो बेटा होते हैं ये हमारे शरीर में संचित होते हैं या फिर इनका जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में होता है। एक तो विटामिन ए है और दूसरा है बच्चे विटामिन डी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, डी से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो आपने बताना है विटामिन डी। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी कि मछली के यदि यकृत में पूछा जाए बच्चे तो कौन सा विटामिन होता है? मछली के यकृत में स्टोर होता है विटामिन ए। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन जाए क्योंकि मछली का जो यकृत होता है इसका ही बेटा क्या बन जाता है? तेल बनाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा मछली के तेल से कि मछली के तेल के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंसर चेंज हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, अब आगे करेंगे हम कि कौन सा विटामिन जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो हेडिंग बनाइएगा विटामिन के रासायनिक नाम व इनसे मतलब इनकी कमी से, इनकी कमी करना, व इनकी कमी से होने वाले रोग। ऐसे करके आप हेडिंग बनाओगे और आपको कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम बनाओगे बच्चे विटामिन का नाम, विटामिन का नाम। दूसरा जो बेटा कॉलम बनाना है उसका बनाना है रासायनिक नाम का, केमिकल नेम क्या है इसका। और
तीसरा ऑप्शन लगाना है, मतलब कॉलम बनाना है आपको, कमी से होने वाला रोग। 3 ऑप्शन हो गए। चलो थोड़ा ध्यान दोगे, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ने हैं और उनकी कमी से कौन कौन से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं वो हम बच्चे यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ आपको याद रखना है सबसे पहला विटामिन का नाम है बच्चे विटामिन ए। नाम क्या है इसका रासायनिक नाम, तो इसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है आपने बताना है, रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी। और ये चीज आपको याद ही है, अभी बताया था कि विटामिन ए किसके अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, आपने बताना है बच्चे गाजर के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कैसे याद रखोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर जाइए, विटामिन ए कमी से रोग कौन सा होता है बेटा, रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात के समय दिखाई नहीं देना। तो रात के समय नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ रोग से आपको याद करना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। और रे से रतौंधी है बेटा, और रे से ही क्या है, रेटिनॉल। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ना करके ऐसे पूछेगा कि रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है, आपने बताना है कौन सा होता है बेटा, रतौंधी होता है, क्योंकि आपको नाम दे देता है रासायनिक नाम। ऐसे करके विटामिन नहीं देगा, विटामिन ए है, बी है, ऐसे नहीं देगा। ठीक है, दूसरा विटामिन B1। B1 यदि हम विटामिन B1 का पूछे, आपसे पूछे B1 का रासायनिक नाम बताइए, आपने बताना है बच्चे थायमिन। कौन सा है, थायमिन। पूछेगा कौन सा रोग होता है, आपने बताना है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। फिर है विटामिन B2। B2 की यदि हम बात करें बच्चे, B2 का यदि रासायनिक आपसे नाम पूछता है, B1 का क्या था, थायमिन था, B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। आपसे पूछेगा कि B2 की कमी से रोग बताइए, एक ही से था बेरी बेरी, B2 की कमी से बताना है आपको कैलोसिस है, कैलोसिस। यदि कैलोसिस की बात हम करें, हिंदी में भी कैलोसिस ही करेंगे इसे, चलो थोड़ा ध्यान दोगे, हिंदी में भी बेटा कैलोसिस ही लिखते हैं। कैलोसिस क्या है, कैलोसिस ना आए तो बेटा बताना है आपको आंखों से संबंधित बीमारी। आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है उसे कहते हैं बेटा कैलोसिस। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान दोगे। सबसे पहले विटामिन ए आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है बेटा, रतौंधी। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, थायमिन। और सॉरी, कौन सा रासायनिक नाम है, थायमिन, और रोग कौन सा बेटे, बेरी बेरी। आपसे पूछेगा B2 का नाम बताइए, आपने बताना है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है, यदि इसकी कमी से पूछ ले कि कमी से कौन सा रोग, कैलोसिस। और कैलोसिस क्या होता है बच्चे, तो कैलोसिस होता है आंखों की बीमारी। तो आंखों से संबंधित जो रोग होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होगा, B2 से। B3 का यदि हम बात करें कि विटामिन B3 जो होता है बेटा, इसका नाम क्या है, तो आपने बताना है B3 का रासायनिक नाम है नियोसिन। चलो ये भी रफ कर देती हूं मैंने, आप लिख लिया होगा आपने, ठीक है। चलो B3, तो इसका रासायनिक नाम पूछे, आपने बताना है नियोसिन होता है। और कमी से रोग पूछेगा तो कमी से रोग हो जाता है बेटा लकवा। लकवा आप जानते ही हो, और शरीर में दर्द भी होता है, ठीक है, शरीर में दर्द। अच्छा, लकवा क्या होता है, पैरालाइसिस जो होता है बेटा, पैरालाइसिस का मतलब है हमारी जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है। कौन से विटामिन की कमी से, तो विटामिन होता है B3। नियोसिन नाम कैसे याद रखोगे, नियोसिन जो होता है बेटा, आपने एक नाम और याद रखना है, नियोसिन कई बार पेपर में नहीं आता है, तो कौन सा आएगा, निकोटिनेमाइड आता है, टिनेमाइड। या तो नियोसिन बताना है या फिर बताना है आपको निकोटिनेमाइड, दोनों ही नाम आते हैं पेपर में। और आपसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से नाम है इसके, तो दोनों ही नाम है बेटा, निकोटिन भी है, निकोटिनेमाइड भी है और नियोसिन भी है, ठीक है।
आगे बात आती है बेटा B5। B5 का क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। अब आप सोच रहे होंगे मैम B4 कहाँ गया है ना, तो बेटा B4 पेपर में पूछा नहीं जाता है, इस वजह से आपको मेन करने हैं कि कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो B5 का नाम है पेंटोथेनिक। इससे क्या होते हैं बेटा? इससे हो जाता है रोग बाल सफेद होना और मंदबुद्धि भी हो जाता है। तो बाल सफेद होना है, नीचे कर लेना, होना और मंदबुद्धि हो जाता है इससे जो रोगी होगा। अब इसे याद कैसे करें? देखो याद ऐसे करेंगे। 5 का अर्थ क्या है? 5 का अर्थ है बच्चा पेंटा, 5। 5 का अर्थ क्या है? पेंटा। तो पेंटा से क्या हो गया? पेंटोथेनिक अम्ल, पूरा नाम है इसका पेंटोथेनिक अम्ल यानी पेंटोथेनिक एसिड। तो याद रखना पेंटा से याद होगा बच्चे ये। तो B5 का हो गया। अब देखो यहाँ पर है बाल सफेद होना। अब आप थोड़ा सा ध्यान यदि दोगे तो कुछ डाइज ऐसी आ रही है कि जब बाल सफेद हो जाते हैं तो डाई कैसे लगाते हैं? ऐसे करके, है ना, 5 उंगलियों से। 5 से याद हो जाएगा कि B5 का पेंटोथेनिक तो अम्ल क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम। यदि पूछे आपसे कौन सा रोग, तो डाई लगाओगे। डाई लगाओगे कब? जब बाल सफेद हो जाएंगे और मंदबुद्धि भी इससे रोगी हो जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें कि नेक्स्ट कौन सा है, तो B6 है। B6 का रासायनिक नाम है बच्चे पायरिडॉक्सिन। कौन सा है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो रोग है, सॉरी ये है रासायनिक नाम है इसका। आपसे पूछेगा विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बताओगे एनीमिया। और यहां से कई बार क्वेश्चन एनीमिया से कई तरह से बनता है, थोड़ा ध्यान दोगे आप। एनीमिया रोग पूछे बेटा आप, सबसे पहला विटामिन B6 की कमी से होता है। 3 विटामिन हमें ऐसे पढ़ने हैं जिनकी कमी से एनीमिया होता है। एक हम पढ़ चुके हैं, कौन सा है? विटामिन B6 है। अच्छा, और कौन कौन सा पूछा जा सकता है? तो और पूछा जा सकता है बच्चे B11, B9 भी पूछ सकता है और B12 भी। तो ये 3 और याद रखने कि यदि B11 की कमी से पूछे तो भी आपको एनीमिया बताना है, B9 की कमी से पूछे तो भी एनीमिया बताना है, B12 की कमी से पूछे तो भी क्या बताओगे बच्चे? एनीमिया रोग बताओगे। एनीमिया और किसकी कमी से होता है? तो थोड़ा ध्यान देना। यदि आपको पूछता है कि ब्लड की कमी से बताइए, रक्त की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ब्लड का रंग कैसा होता है बेटा? लाल। किसकी वजह से? आरबीसी की कमी से बताइए तो भी एनीमिया। आरबीसी का रंग कैसा बेटा? इसका भी तो रंग लाल है और इसके लाल रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। तो आंसर बन गया हीमोग्लोबिन की कमी से बताइए तो भी एनीमिया बताना है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक तत्व पाया जाता है बेटा, कौन सा? Fe यानी लोहा, आयरन। आयरन की कमी से बताइए तो भी क्या बताना है बच्चे? एनीमिया बताना है। तो इतनी तरीके से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इतने तरीके से पूछा जा सकता है। यदि पूछे विटामिन B6 की कमी से तो आपने बताना है एनीमिया। B11 पूछे, B9 पूछे, B12 पूछे तो कौन सा बच्चा? एनीमिया है। आपसे पूछे रक्त की कमी से बताइए, एनीमिया यानी ब्लड की कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया और Fe आयरन की कमी से भी पूछेगा, एनीमिया बताना है। इतनी तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि B9 का रासायनिक नाम बताइए। आपको बताना है कि B9 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, चलो इसको रफ कर देती हूँ मैं, पहले थोड़ा ध्यान दोगे। B9 का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछता है तो आप बताओगे फॉलिक अम्ल होता है। B11 का भी यही नाम होता है और अभी मैंने रोग बताया आपको, B9 की कमी से भी एनीमिया और B11 की कमी से भी पूछेगा बेटा फॉलिक अम्ल, एनीमिया। फिर पूछता है बेटा B12, B12 रासायनिक नाम बताइए। कई बार पूछा जा चुका है। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका क्या है? रासायनिक नाम। पूछे कौन सा रोग तो ऊपर लिखा हुआ है बच्चे, कौन सा होगा? एनीमिया। ये अब ए और बी कंप्लीट हुआ है। यदि आपसे पूछे विटामिन सी की कमी से बताइए कि विटामिन सी की कमी से रोग तो कौन सा होता है? स्कर्वी। लेकिन
यदि आपसे पूछे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, पेपर में कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या फिर अम्ल, एसिड आए या फिर अम्ल आए एक ही बात है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है। किसका है बच्चे? विटामिन सी का। और रोग पूछे कौन सा हो जाता है? स्कर्वी। आपसे पूछे स्कर्वी रोग किससे संबंधित है, दांतों से या मसूड़ों से, तो आपको बताना है मसूड़ों से संबंधित है। एक बार ध्यान दोगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे आपसे, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। और रोग कौन सा होता है बेटा? स्कर्वी। से एस्कॉर्बिक से पे ध्यान देना है ना, तो सी स्कर्वी। स्कर्वी किस से संबंधित है? मसूड़ों से। विटामिन सी हो गया। फिर पूछेगा बेटा विटामिन डी, कि विटामिन डी का सबसे पहले रासायनिक नाम बताइए। आपने बताना है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अच्छा, आपसे पूछे कि रासायनिक नाम नहीं पूछता है, आपसे पूछता है विटामिन डी जो होता है बच्चे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? दो रोग याद रखने हैं, एक तो होता है बच्चे रिकेट्स। कौन सा होगा? रिकेट्स। रिकेट्स होता है बच्चों में। बच्चों में आपने देखा होगा विटामिन डी की यदि कमी पड़ जाती है तो उनकी जो हाथ पैर की हड्डियां हैं वो बेटा टेढ़ी सी हो जाएंगी, उसी को कहते हैं हम रिकेट्स। यदि बात करें एक और रोग है, कौन सा? ऑस्टोमलेशियाई। ऑस्टोमलेशियाई। यदि ये पूछे ऑस्टोमलेशियाई किस में होता है, तो ये होता है बच्चे वयस्कों में, यानी अडल्ट्स जो होते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टो है यहाँ, ऑस्टोमलेशियाई रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार रिवाइज करो, आगे करते हैं। B9 और B11 फॉलिक अम्ल बताना है। रोग कौन सा होगा बेटा? एनीमिया। B12 का आपसे रासायनिक नाम पूछेगा और रोग पूछेगा तो एनीमिया। विटामिन सी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। और आपसे पूछेगा बेटा कि कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको बताना है स्कर्वी, जो कि मसूड़ों से संबंधित होता है। क्वेश्चन ऐसे उल्टा करके पूछ लेते हैं कि किसी को यदि मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, कौन सा उसे विटामिन लेना चाहिए, तो विटामिन सी लेना है उसे, ठीक है, जो कि सबसे अधिक आंवले में होता है। यदि आपसे पूछे विटामिन डी का रासायनिक नाम, देखो याद ऐसे ऐसे करोगे। विटामिन डी हमारी हड्डियों से संबंधित है। विटामिन डी मतलब हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और हड्डी किसकी बनी है? कैल्शियम फास्फोरस की। तो कैल्शियम और कैल्शियम से बेटा याद रखना है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो होता है बेटा रिकेट्स, जो कि होता है बच्चों में, और एक होता है ऑस्टोमलेशियाई, जो कि होता है अडल्ट्स में, यानी अडल्ट्स यानी वयस्कों में। ठीक है, चलो यदि आपसे पूछे विटामिन डी के अलावा विटामिन के पूछ ले, चलो ई पे चलते पहले। विटामिन ई आपने याद रखना है कि बेटा जो विटामिन ई होता है, पहले रोग याद करो इसका। विटामिन ई की हाँ जगह छोड़ देना रासायनिक नाम के लिए। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा? तो पुरुषों में तो होगा बेटा ये रोग, नपुंसकता। नपुंसकता क्या होता है? मतलब जनन क्षमता में कमी आ जाना, जिस पर बच्चे नहीं होते हैं पुरुष पर, उसे कहते हैं हम नपुंसक या नपुंसकता। ये तो मेल की बात है, यानी पुरुष की। और महिला में यदि हम बात करें बेटा, तो उसमें होगा बांझपन। क्या होगा? बांझपन। अब इसका रासायनिक नाम पहले जब याद करना आप, पहले मेरी एक बात सुनो। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे? पुरुषों में होगा नपुंसकता, और जो महिलाएं होती हैं इनमें होगा बांझपन। इसका रासायनिक नाम ऐसे याद करोगे आप कि जब किसी भी दंपति को, किसी भी जोड़े को बच्चे नहीं होते हैं, अब आप कहोगे मैडम विटामिन ई की कमी है। हाँ है बच्चे, थोड़ा सुनो। बच्चे नहीं होते हैं तो घर वालों से ज्यादा फिक्र किसको होती है? बाहर वालों को, पड़ोसियों को। तो उनको क्या करते हैं? वो टोकते रहते हैं। क्या करते हैं बच्चे? टोकते हैं ना, हाँ टोकते हैं। और टोक से याद हो जाएगा बेटा टोकोफेरॉल। फेरॉल और रह गया। अब टोकेंगे बार बार
और बार बार क्या करेंगे बेटा, फेरेंगे, और फेरे से याद हो जाएगा फेरॉल। तो याद हो गया ना कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बच्चे, टोकोफेरॉल है। रोग याद रखना है, ये लिंक हो ही जाएगा इससे, ठीक है। आ जाओ विटामिन के। यदि हम बात करें बच्चे कि विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम, तो जैसे ऊपर वाला याद किया है ये भी ऐसे करेंगे। चलो छोड़ दो इसे, रोग बताइए। रोग तो पता भी होगा कि मैडम जी इसमें विटामिन के की यदि किसी बंदे में कमी हो जाए तो क्या नहीं होगा, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो रक्त का थक्का ना बनना, इसका क्या हो गया बेटा, रोग हो गया कमी से। यदि आप बात करते हो कि रक्त का थक्का, मैंने आपको पढ़ाया था आनुवंशिक रोगों में कि यदि किसी भी बंदे की ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं होता है, तो उसमें एक बच्चा रोग हो जाता है। कौन सा, हीमोफीलिया। और उस रोग में मैंने बताया था कि ये रोग की शुरुआत हुई थी बेटा ब्रिटेन की महारानी से, विक्टोरिया जो थी, है ना। अब महारानी को क्या बोलते हैं, महारानी हो या फिर सिर्फ रानी बताओ, क्वीन बोलते हैं ना, क्वीन। तो वहीं से याद रखना है कि रक्त का थक्का ना बनना इसका रोग हो गया। और इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है रानी से, क्वीन से। तो क्वीन से याद होगा बच्चे। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछता है, आपने बताना है फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन। फिर थोड़ा ध्यान दोगे, क्वीनोन और क्वीन, क्वीन आ रहा है इसमें। फिलोक्विनोन यदि पेपर में ना आए तो आपने बताना है बेटा नेफ्थाक्विनोन। याद कैसे होगा, क्वीन आ रहा है दोनों में ही, क्वीन क्वीन, और इससे आपको याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करो, इसके बाद ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। विटामिन का, विटामिन ई की यदि हम बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, आपको सबसे पहले रोग याद करना है, उसके बाद इसको लिंक कर दोगे कि पुरुषों में तो हो जाएगी नपुंसकता, और यदि महिलाओं की बात करें तो बांझपन, और जब मतलब बच्चे नहीं होंगे तो क्या करेंगे पड़ोसी, टोकेंगे, और टोकने से टोकोफेरॉल। विटामिन के का भी ऐसे याद करना है कि विटामिन के की कमी से रोग कौन सा होता है, तो व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये पता कहाँ से चला, माना कहाँ से जाता है, तो हेल्डेन नामक एक वैज्ञानिक थे, याद होंगे आपको। इन्होंने बताया था कि ये रोग महारानी विक्टोरिया से इसकी शुरुआत हुई। और महारानी से क्या उठाया बच्चे, रानी, और रानी को क्या कहते हैं, क्वीन। तो दोनों नामों में क्या आएगा, क्वीन आएगा। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो गया, या फिर कहेंगे बेटा नेफ्थाक्विनोन। यहाँ आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। जो भी हम जितने भी आपके पोषक तत्व 3 और रह गए हैं, कौन कौन से, एक रह गया है फाइबर, और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। एक रह गया बेटा वाटर, और एक रह गया है आपका मिनरल्स। ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इसे। कैसी क्लासेस लग रही हैं कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।